ताला अगर दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी मर्तबा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मैं आपको बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि एमआईएम पार्टी यकीनन पूरी कोशिश करके किसी ऐसे शख्स को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका ताल्लुक बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से ना हो। हम इस बात को तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि बिहार में अगर आप बात करते हैं तो 3 सीट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी यहां पर मुकाबला जो दिलचस्प हो चुका है। और 7वां चरण का ये चुनाव है, आज 1 जून है और ये लास्ट चरण है। 7 चरण में पूरा लोकसभा का चुनाव होने वाली थी और ये लास्ट चरण है। और अगर बात करते हैं तो बिहार के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और 3 सीट को लेकर, जैसे बक्सर हो गया, काराकाट लोकसभा हो गया और एक जो कि पाटलिपुत्रा जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ रही इंडिया गठबंधन की तरफ से, और काराकाट से जो कि एमआईएम पार्टी के तरफ से प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ रही है, जहां पर उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ही अपना दम लगाने की कोशिश की है और जोर शोर से प्रचार करने का काम किया। उसके बाद से अगर दूसरी सीट पर बात करते हैं तो दूसरी सीट है पाटलिपुत्रा, जहां से मीसा भारती कैंडिडेट है इंडिया अलायंस से, और यहाँ पर भी एमआईएम के कैंडिडेट है जो कि खुर्शीद रजा साहब, और यहाँ पर भी फुलवारी शरीफ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आने का काम किया। उसके बाद से वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करने का काम किया। और एक तो यहाँ पर ओवैसी साहब ने लालू परिवार को, लालू यादव को चैलेंज भी कर दिए थे हैदराबाद से कि मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंदर आऊँगा और फिर देखता हूँ कि कैसे लालू तुम अपने बेटे को जिता पाते हो। तो उन्होंने चैलेंज किया था और उसके बाद से एक रिपोर्ट निकल कर आई कि लालू यादव लगभग 20 सालों के बाद, ओवैसी के एंट्री के बाद, इमारत शरिया का ऑफिस में फुलवारी शरीफ के अंदर वो जाने का काम किए। तो आज तक लगभग वो गए नहीं थे चुनाव के समय, क्योंकि उनको बेटिया का चुनाव प्रचार के लिए वो निकले, और जो ही थोड़ा बहुत अगर उनको वोट मिल जाए उनके जाने से तो वो कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ काराकाट सीट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर पवन सिंह एक तरफ है जो कि सुपरस्टार, भोजपुरी के सारे जितने छोटे बड़े सुपरस्टार सब यहाँ पर उतरने का काम किया। खेसारी लाल यादव, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ कितना भोजपुरी में काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब जितना भी हो सकता है उन सब को यहाँ पर बुलाने का काम किया गया था और पवन सिंह के पक्ष में जोरों शोर से प्रचार किया गया। और दूसरी तरफ बीजेपी अलायंस के तरफ से जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी है, और उसके बाद से इंडिया अलायंस के तरफ से, और ये जो ओवैसी साहब की तरफ से है प्रियंका चौधरी जी, जो कि ये इसके आने के बाद यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये लोग आपस में भिड़ जाए और ये प्रियंका चौधरी मगर याद रखिए, बाजी मार ले। तो मगर याद रखिए, आज है 1 मगर याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है जैसे कि मैंने बताया कि हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। बड़े बड़े नेता मैं लालू यादव क्षेत्र में पहुंचे और उनके परिवार को अपना क्रम में के निशान पर बटन दबाइए और हम आपसे वादा कर रहे हैं के अंदर अगर बात करते हैं इंशाअल्लाह इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव थे, और जैसे और भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अगर इस बार की बात करते हैं 2024 की, तो इस बार बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे और हर चुनाव हर कैंडिडेट को लेकर एक्टिव थे। और उनकी कोशिश थी कि जितने भी मेरे कैंडिडेट है उन सब के लिए मैं एक बार कम से कम पहुंचूं चुनाव प्रचार के लिए। जैसा भी उनको लगा वो करने की कोशिश की है। हालांकि उनको पूरा इंडिया में जाना होता है, वो सुपर स्टार प्रचारक अपने पार्टी के है और सबकी इच्छा होती है कि असद साहब हमारे प्रचार के लिए आए, लेकिन सबकी नज़र जो थी अगर औरंगाबाद के बाद तो बिहार की काराकाट सीट पर, वो 7वें फेज में, और पाटलिपुत्रा सीट पर जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही। और इस बार हो सकता था कि वो जीत सकती थी, बट
लालू यादव के कुछ गलती की वजह से हो सकता है कि इस बार भी उनके हाथ से मतलब निकल जाए, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि समीकरण जो है वो कुछ अलग सा बन गया है यहाँ पर एमआईएम की एंट्री के बाद। और एमआईएम के जो प्रत्याशी है खुर्शीद रजा साहब, जो कि पहले आरजेडी में थे, उनका अच्छा खासा पकड़ भी है लोगों के बीच में, और जो कि लोग उनको काफी पसंद करते हैं। तो जब ये एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान देखने को मिलेगा, और देखना होगा कि ये कितना नुकसान कर पाते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश किया कि 7वें चरण के चुनाव में आप ये 3 सीट जो कि एमआईएम, जहाँ से एक बक्सर से ददन पहलवान जी लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी वो स्टेज पर बैठे हुए हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े नेता सभी ने जोर शोर से प्रचार करने का काम किया। और प्रियंका चौधरी, ददन पहलवान, उसके बाद से खुर्शीद रजा साहब, जो 3 प्रत्याशी है 7वें चरण में, बाकी जितने इनके प्रत्याशी उनके 6ठे चरण में चुनाव हो चुके हैं, और 7वें चरण में 3 प्रत्याशी। तो ये मुकाबला जो बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, और ये क्यों हुआ है? सिर्फ अवैसी साहब की पार्टी के एंट्री करने से। और इसके एंट्री करने से ये फायदा हुआ कि सभी पार्टी जो है, सभी कैंडिडेट वो एक्टिव मूड में, पहले मनमानी बहुत होती थी लेकिन अब वो मनमानी नहीं होगी। अब सबको, सबके जितने भी कैंडिडेट है उनको हर वोटर के पास पहुंचना पड़ता है। वो नहीं पहुंचेंगे तो वो पहुंचेगा, तो फिर उसका मान सम्मान ज्यादा हो सकता है और वो पीछे रह सकते। इसलिए ज्यादा कंपटीशन जब हो जाता है तो हर कैंडिडेट की कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें। तो ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक पावर, बोल सकते हैं कि वो जहां भी जाते वहां के लोगों में खलबली मचा देते हैं, कैंडिडेट में खलबली मचा देते हैं, पार्टी के लोगों के अंदर खलबली मचा देते हैं, और सबको अलर्ट मोड में लाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया कि 7वें चरण में जो कि 3 सीट एमआईएम पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका चुनाव होने वाला है, और क्या रिजल्ट रहेगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। और जनता